हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं, आज के इस वीडियो में एएमयू की ओर से कई सारे अपडेट्स हैं। साथ ही मिनिमम मार्क्स फॉर एडमिशन इन एएमयू इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आपको पहले गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना है एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। जैसे ही सर्च करेंगे टॉप पे इस तरीके का लिंक आएगा, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। आने के बाद इस तरीके का आइकन दिखेगा। पहली बात तो ये है कि इसके वेबसाइट पे कई सारे अपडेट्स हैं जो अगर आप इसके वेबसाइट पे जाएंगे तो पता चल पाएगा। जैसे अगर आप ये इस तरीके से स्क्रॉल हो रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके ही वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए मैंने इस पर भी क्लिक किया है, ये खुद ब खुद न्यू आइकन पे लेकर जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आइकन आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखें तो ये रहा, इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा है। यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। जैसे पहला ये है कि आपको ये सिलेबस यहाँ पे दिख जाएगा। साथ ही आपको जो पिछले साल का रिजल्ट है वो दिख जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेबस दिखेगा जो 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं। लेकिन सिलेबस में थोड़ा गड़बड़ है। सिलेबस जो है आप इसके लिए जो प्रोस्पेक्टस में इन्होंने बताया है उसको ध्यान दीजिएगा, उसको उसके हिसाब से चलेगा। जो प्रोस्पेक्टस में इन्होंने बताया है, यानी गाइड जो है एएमयू का, उसमें इन्होंने डिटेल में बताया है, तो गाइड के अकॉर्डिंग चलेगा। बाकी ये बेसिक चीज़ें नेटिंग वगैरह ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको भी नहीं भी मालूम है तो चलेगा। लेकिन फ़िलहाल ये है, हाँ, फॉर्म अप्लाई करने का जो लिंक है वो एप्लीकेशन फॉर्म का नाम से ये है और इसके जिस नीचे गाइड है, यानी कि एएमयू का गाइड बोल लीजिए, वो ये है। इस गाइड में बहुत सारी चीज़ें मेंशन है। बाकी इसके फॉर्म अप्लाई करने का जो लिंक है, चाहे आप किसी भी क्लास में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, वो ये लिंक है। इस लिंक के थ्रू आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होगा कि आपके पास एक ईमेल आईडी होगा और एक पासवर्ड होगा, उसी के थ्रू ही आप लॉगिन कर पाएंगे। साथ ही जब फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और आने वाले टाइम में जब एएमयू का एडमिट कार्ड आएगा तो इसी एप्लीकेशन नंबर से आप एएमयू का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि ईमेल आईडी तो पासवर्ड याद रहना ही चाहिए, साथ ही आपके पास जो एप्लीकेशन नंबर मिला है उसको भी, तो आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। जैसे कि आपको मालूम ही है कि एएमयू ने अपना एंट्रेंस का जो शेड्यूल है उसको जारी कर रखा है। जैसे पहले तो हम स्कूल की ही बात कर ले, जो कैंडिडेट्स जो स्टूडेंट क्लास फर्स्ट 6 9 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, देना चाहते हैं, तो इनका पेपर देख लीजिए। ऑलरेडी अभी मालूम है कि अप्रैल का मंथ चल रहा है। 30 अप्रैल को क्लास फर्स्ट का पेपर होगा, 2 मई को 6 का होगा और 9 की अगर हम बात करें तो 4 मई को पेपर होगा। तो ये इस बार का शेड्यूल है जो स्टूडेंट अभी तक कभी तैयार नहीं किए खुद को, वो खुद को तैयार कर ले। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एएमयू ने जो है यहाँ पे तो बताया ही बताया, लाइक नोटिफिकेशन वाला वेबसाइट पे कि ये सारे कोर्स हैं, इनके अलग अलग डेट है और उसी डेट में इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। चाहे वो बीए का हो, बीएससी, बीएड हो गया, एमबीए हो गया या 11th हो गया। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने जो है कुछ ही वक्त बाद जो इन्होंने जो है जो इसके प्रोस्पेक्टस में है वहाँ पे भी इन्होंने अपडेट कर दिया है, तो वहाँ से भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब इसके बाद जो आता है बेसिक, जो एक कई सारे लोगों का डाउट्स होगा, मिनिमम मार्क्स फॉर द सिलेक्शन इन एएमयू, तो उसके बारे में थोड़ा सा भी बात करते हैं। पहले हम एएमयू का जो गाइड है, एएमयू का जो प्रोस्पेक्टस है उसको दिखाते हैं। ये रहा एएमयू का भी गाइड या प्रोस्पेक्टस। इसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके लिए है, हालांकि सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, तो वो हम अभी आपको बताएंगे। ये रहा एएमयू का गाइड 2024 का, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद कई सारी चीज़ें, जैसे एक तो जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है, इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन मिल रहा है। यहाँ पे रिजर्वेशन का जो सीन है वो दिख रहा है, एज लिमिट के बारे में, टेस्ट सेंटर कहाँ रहेंगे, कौन कौन सा कोर्स यहाँ पे है, वो सारी चीज़ें, स्पेशल कैटेगरी क्या है, हॉस्टल्स को लेकर हमें पता चलेगा। तो हम ऐसा करेंगे, सेपरेटली एक एक वीडियो बना देंगे अभी विद इन ए वीक के अंदर, ताकि आपको सारे आइडिया लग जाएंगे। फॉर्म कैसे फिल करना है उस पर भी हमने वीडियो बनाया है, काउंसलिंग को लेकर वो सारी चीज़। बाकी ये कि यहाँ से आपके कोर्स स्पेसिफिकेशन के बारे में जान पाएंगे कि भाई एएमयू के अंदर कौन से कोर्स है, उस कोर्स के अंदर कितने सीट्स है, फ़ी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और ये सारी चीज़ आपको पता चल पाएगा। इसके साथ ही फिर आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, मतलब हर एक कोर्स का पता चलेगा। ऐसा नहीं है, जैसे बैचलर्स के अंदर जितने भी कोर्स हैं, मास्टर्स के अंदर जितने भी कोर्स हैं, इन सभी के बारे में आपको पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें के साथ साथ यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स भी है। इसके अलावा इन्होंने अपडेट करा लास्ट में, अपेंडिसेस के अंदर आप देखेंगे तो 3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि समरी ऑफ द कोर्स और स्टडी विद देयर एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल, यानी फॉर्म फिल करने का लास्ट डिटेल, पर फॉर्मा, और किस डेट में आपका एंट्रेंस होगा, ये बाद में इन्होंने ऐड करा था। तो हम थोड़ा सा इन शॉर्ट में दिखाते हैं कि देखिए कहाँ से आपको पता चलेगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधा एंड पे चले जाएंगे। जैसे ही एंड पे जाएंगे, देखिए मैं बिल्कुल एंड पे आ चुका हूँ और एंड वाले पीडीएफ पे आएंगे तो आप देखिए, नोटिस करिए कि पेज नंबर कहाँ से है। अभी S37 से लेकर आप, यह देखिए 11 साइंस का पेपर 9 जून को रखा गया है, 9 जून को ही है।
बाकी बी ऑनर्स का पेपर तो आपको मालूम ही है, बीए का 8 जून को होगा और बीएससी बीएड का भी और बीए बीएड का भी सबका 8 जून को ही होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे बी ऑनर्स का मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि कहाँ से आप चेक कर पाएंगे। एज 37 तक से था ना, तो पेज नंबर एज 27 से एज 37 तक में आपका एएमयू का एंट्रेंस का शेड्यूल है। एएमयू का किस डेट में एंट्रेंस होगा उसका शेड्यूल है। इनका पूरा ज़्यादातर कोर्स का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो लास्ट मई से जून के बीच में ये हो गया परफॉर्मा। हालांकि ये परफॉर्मा आपको एडमिशन के टाइम में ज़रूरत पड़ेगा या जब काउंसलिंग कर रहे होंगे उस टाइम ज़रूरत पड़ेगा, अभी फ़िलहाल कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये परफॉर्मा था। इससे पहले रिजल्ट्स के ये इंट्रेंस टेस्ट के डेट के बारे में बताया और उसके ऊपर टॉप पे जब आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो आपको करेक्शन के बारे में कई लोगों का डाउट्स है कि करेक्शन कैसे पता चलेगा फॉर्म का। तो यहाँ पे आप वीडियो एंड तक तो देखते नहीं होंगे इसलिए आपको पता नहीं चल पा रहा है। फॉर्म करेक्शन का जो डेट है 28 अप्रैल से 30 अप्रैल यानी 3 दिन आपको टाइम मिल रहा है फॉर्म करेक्शन करने। अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ी कर चुके हैं तो 3 दिन का आपको टाइम मिल रहा है। और ये टाइम कब है? अप्रैल के लास्ट अप्रैल में 28 अप्रैल से 30 अप्रैल। बाकी ये रहा कि फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट ज़्यादातर कोर्सेज़ का जो है वो आपके देख सकते हैं यहाँ पे। एएमयू में ज़्यादातर कोर्स फॉर्म अप्लाई करने का जो है वो ऑलमोस्ट 15 अप्रैल के आसपास लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का। लेट फी के साथ भी आप फिल कर सकते हैं लेकिन 15 अप्रैल के आसपास लास्ट डेट है। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स होता है, क्वेरीज होता है, कमेंट कीजिएगा। अब आते हैं मिनिमम मार्क्स के पे कि एएमयू के अंदर जो मिनिमम मार्क्स क्या है जिसके बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं, एक एक करके थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात ये कुछ डाउट्स आपके होंगे, जैसे स्कूल के अंदर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं इसमें क्वेश्चन पेपर जो होता है ना वो हिंदी इंग्लिश में रहता है और उर्दू में भी रहता है। ये स्कूल की बात कर रहा हूँ, यानी 11 साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स डिप्लोमा और फर्स्ट 6 9 का। इसमें दूसरा साथ ही इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहता है, ठीक है। और अगर हम इसके कट ऑफ की बात करें, यानी इसके कट ऑफ की बात, तो 11th का यूजुअली जो एएमयू में कट ऑफ रहता है वो 50 से 60 के अराउंड रहता है। तो अगर आपके इसके आसपास मार्क्स आ रहा है यानी आपके चांसेस ज़्यादा है सिलेक्शन होने का। वही फर्स्ट 6 9th में इसका कट ऑफ का ज़्यादा जाता है, इसका कट ऑफ कुछ भी नहीं तो 70 प्लस जाते हैं। तो अगर इसके आसपास स्कोर करते तो आपको स्कूल में एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे 11 साइंस के अंदर मैंने बता दिया कि इसके आसपास आपके रहेंगे मार्क्स तो आपके चांसेस है कि सिलेक्शन मिल जाएगा। तो आपको एटलीस्ट इतना स्कोर करना है, ये टारगेट लेकर चलना है। और इन सब में नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखने वाली बात है। अब हम आते हैं बैचलर्स के अंदर जो एएमयू में कोर्स है। बैचलर्स के अंदर आपको मालूम है जैसे नॉर्मली बीए का कट ऑफ ज़्यादा रहता है, उससे कम बीएससी का रहता है और उससे कम बीबीए हो गया और भी कई सारे बैचलर्स के अंदर जितने भी कोर्स है। हालांकि एएमयू में फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स जो है लैंग्वेज का कोर्स, फॉरेन लैंग्वेज का जो कोर्स है इसके कट ऑफ ज़्यादा रहते हैं, मतलब इसके कट ऑफ और बीए कट ऑफ लगभग कॉमन रहता है। तो और ऑन एवरेज हम बात करेंगे जैसे बी ऑनर्स का जो हर साल एएमयू का जो कट ऑफ रहता है वो 50 से 60 के अराउंड रहते हैं। कई लोग 10-20 भी कह देंगे लेकिन एक एवरेज लेकर चलिए कि 50 के आसपास या 40 से 60 के बीच में अगर आपके मार्क्स बनते हैं तो आपके चांस ज़्यादा है कि बीए में हो जाएगा। ऐसे ही आपका बीबी भी होगा और ऐसे ही आपके फॉरेन लैंग्वेज का भी कोर्स होगा। बट वही बीएससी के अंदर जो कट ऑफ जाते हैं यूजुअली वो अराउंड 25 से 40 के बीच में कट ऑफ रहते हैं, क्योंकि इसमें पेपर टफ होता है, बच्चे ज़्यादा स्कोर कर नहीं पाते हैं। तो बीएससी के अंदर यही कट ऑफ रहते हैं। इसके अलावा जो भी बीए बीएड आया है, बीएससी बीएड आया है, तो इसमें भी कम से कम 50 से 60 के आसपास परसेंट के आसपास स्कोर करना पड़ेगा। मैं यूँ कह दूँ यहाँ पे बिल्कुल भी कि देखिए जहाँ अगर एएमयू में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 100 में कम से कम 50 के आसपास या 50% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, तब आपको एडमिशन मिलेगा। ये बैचलर्स के अंदर मैं बताया, यानी बैचलर्स के अंदर अगर आपको एडमिशन चाहिए तो कम से कम 50% टारगेट रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी स्कोर कर सकते हैं लेकिन मिनिमम इतना तो टारगेट रखना ही चढ़ेगा। मास्टर्स के अंदर जितने भी कोर्स हैं, चाहे वो एमबीए हो, एमए के अंदर हो या लैंग्वेज के अंदर कोर्स हो, जितने भी हैं इन सब में एएमयू का एक तो पहली बात है कि एएमयू अपना कोई कट ऑफ रिलीज़ नहीं करता है। लेकिन ये है कि कट ऑफ की अगर हम बात करें, जो मैं हर साल देख रहा हूँ, जो जिस बेस पे कल स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है, तो वही लाइक 30 से 50 के बीच में अगर कोई लाता है तो आपके मास्टर्स के अंदर एडमिशन मिल जाएंगे। एएमयू में आपको किसी भी मास्टर्स के अंदर कोर्स में एडमिशन चाहिए तो इसके आसपास में यूजुअली इसी के आसपास में कट ऑफ देखने को मिल रहा है। मे भी 2-4-5 मार्क्स का वेरिएशन देखा जा सकता है, लेकिन कट ऑफ जो होता है यूजुअली 30 या 25 से लेकर 50 के आसपास में रेंज रहते हैं अलग अलग कोर्स में। क्योंकि एक तो बड़ी वजह ये है होता है कि वो क्वेश्चन पेपर देते नहीं है पहला, दूसरा ये है कि इसी वजह से स्टूडेंट को आइडिया भी नहीं लग पाता है कि कैसा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। बस ये है कि एंट्रेंस देते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा होता है उनका हो गया, ऐसा होता है। तो ये मैंने आपको लाइक कट ऑफ रेंज बताया कि मिनिमम इतने मार्क्स लाएंगे तो आपकी पूरी चांस है कि एएमयू में एडमिशन मिल सकता है।
साथ ही ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जो स्कूल के हैं या यूँ समझ लीजिए जो यूजी के या पीजी में देने वाले हैं, जिनका भी इंडो इस्लामिक पूछेगा इंडो इस्लामिक से, तो उसका लेक्चर जो है एमसीक्यू सीरीज़ के लिए लेक्चर जो है आपको इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगा। बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और थोड़ा सा अपडेट रहिए, क्योंकि इससे आपको ही फ़ायदा होगा। साथ ही जो बी ऑनर्स के लिए और 11 साइंस के लिए बी और 11 के अंदर जो मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी जो है बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे मॉक टेस्ट स्टार्ट किया जा रहा है। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा और आपको मिल जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए। थैंक यू।